नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाल ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, हमारी मिट्टी की हेल्थ कैसे अच्छी हो, क्योंकि मिट्टी की हेल्थ अच्छी होगी तो जब ये हमारा सारा काम अच्छा चलेगा। बागवानी में खासकर, क्योंकि बागवानी में लंबे समय का प्रोजेक्ट होता है। गेहूं जीरी में तो चलो 2-4 महीने 6 महीने की फसल आदमी आज बहुत ही कम ज़्यादा प्रोडक्शन लेके काट के चलो दूसरी लगा लेगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो हमारी मिट्टी का हीरो है, जो सूक्ष्म जीव है, जो हमारी मिट्टी का असली हीरो है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जो हमारी मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं, हमारे पौधों को बीमारियों से बचाते हैं और हमारी पैदावार बढ़ाते हैं। भाई हमने क्या काम करने चाहिए भाई हमारी ज़मीन में वो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब पैदा हों, हमारे पौधे बीमारी फ्री रहें और प्रोडक्शन ज़्यादा दें। तो साथियों देखो, ये एप्पल बेर का 2 साल के प्लांट हुए हैं। इन पे पूरी गुच्छे में फ्लावरिंग आई हुई है और ये पूरे प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रोथ किए हुए हैं। 2 बार कटिंग के बाद भी इनका ये हाल। हमने 2 बार कटिंग की थी भाई ज़्यादा ग्रोथ लेके हैं। तो साथियों, उस जो काम है भाई मिट्टी में है, हमने खेत में क्या काम करना चाहिए खासकर बागवानी में। साथियों 3M का फार्मूला है भाई, मिनिमम टेम्परेचर, मिनिमम मॉइस्चर और मिनिमम डिस्टरबेंस ऑफ सॉइल। ये साथियों 3M का गोल्डन फार्मूला है। अगर हम इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी बागवानी बहुत अच्छी चलेगी। क्योंकि साथियों, हम कितनी भाग दौड़ कर लें, कितने मैंने सारे काम करके देख लिए, लेकिन पौधा एट लास्ट जंगल जैसा माहौल मांगता है। अधिकतर किसान साथी बागवानी में कुछ दिन बीच में कोई मल्टी क्रॉपिंग लेते हैं, लेकिन फिर इतनी लेबर का बहुत ज़्यादा इशू होता है तो छोड़ जाते हैं। तो साथियों, अब जंगलों में पौधे देखो आप, कहीं या खाली प्लाट में पौधे हैं, वहीं पत्ते गिर गए, गड़ गए और प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं, फ्रूटिंग भी होती है। तो साथियों, सबसे पहली बात करेंगे भाई मिनिमम टेम्परेचर। क्योंकि साथियों, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव, वो 20 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर में अच्छे से सरवाइव करते हैं। अगर टेम्परेचर 10 डिग्री आ गया तो वो जब भी इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर 40 डिग्री से क्रॉस चला गया तो वो तब भी मर जाएंगे। हमने अपने प्लांट के आसपास या अपने खेत में क्या काम करें भाई, टेम्परेचर मैनेज रहे, मिनिमम टेम्परेचर रहे। तो साथियों, उसका एक ही इलाज है, नेचुरल मल्चिंग। अब ये इस पे ब्रश कटर मार रखा पूरे खेत में। अब देखो, ये जो इस कटे हुए घास की लेयर है ये पड़ी है, इसके नीचे टेम्परेचर को मेंटेन कर रही है। अब देखो आप, जगह जगह जहाँ से घास उठाएंगे, ये कैंचुए ने यहाँ खाद वाली मिट्टी निकाल रखी, देखो जहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मल्च भी है वहाँ पे। तो साथियों, कोशिश करो प्लांट के आसपास मल्चिंग दबा के करो, नेचुरल मल्चिंग। तो उससे वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और प्लांट के आसपास रूट जोन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स बहुत हो जाएंगे। मैं आपको एक आध प्लांट दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये घास जो हमने पूरा यहाँ तक भरा हुआ था और इस जगह तक, अभी ये ब्रश कटर लग के थोड़ा गिर गया है। अभी देखो ये सारा गल के यहीं, और मिट्टी देखो कैसे हो रही है। मिट्टी देखो, जैसे खाद की डलियां होती हैं ऐसे मिट्टी हो रही है इन प्लांट की जड़ में। तो ये साथियों, टेम्परेचर मेंटेन इस जो नेचुरल मल्च है इससे होता है, तो ये जरूर करें। दूसरा साथियों, मिनिमम मॉइस्चर। मिनिमम मॉइस्चर कैसे मेंटेन करेंगे? देखो साथियों, जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो करने के लिए मिनिमम मॉइस्चर चाहिए। ना ज़्यादा पानी चाहिए ना कम पानी चाहिए। बिल्कुल सूखे में भी वो मर जाएंगे, और अगर ज़्यादा पानी हो गया, वाटर लॉगिंग होगी, तो फिर पैथोजन आ जाएंगे जो आर्मफुल माइक्रोब्स होते हैं, जो फंगी टाइप हैं, जो हमारी रूट जोन को नुकसान पहुंचाते हैं। तो साथियों, पौधों में पानी कम लगाएं, तने के पास मिट्टी लगाएं, और पानी का ऐसा सिस्टम रखें भाई पानी खड़ा ना हो पाए। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए
तो तब माइक्रोब्स की ग्रोथ, बेनिफिशियल माइक्रोब्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो साथियों अब लास्ट बात है भाई, मिनिमम डिस्टरबेंस ऑफ सोइल। अगर साथियों हम जमीन को बार बार बांधते हैं तो जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स की कॉलोनीज होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जो उनका एक नेचुरल फूड वेब बनाते हैं, खाने की जो एक चैन बनाते हैं ज़मीन के नीचे ग्रोथ करने के लिए, वो भी ख़त्म हो जाती है। तो साथियों कम से कम खेत को, जैसे बीच में है, इसको कम से कम बाने की कोशिश करें, सोइल की मिनिमम डिस्टरबेंस करनी है। अब देखो हमने इसमें ये ब्रश कटर मार रखा है बस भाई, ताकि पानी चल जाए, बस इस खाड़ खाड़ के अंदर ब्रश कटर मार रखा। बाकी यहाँ पे देखो पूरे में इसमें जो भी घास कटता है वो देखो, जहाँ इसको अब इस ये खेत को पता नहीं कितने दिन हो गए हैं साथियों, यहाँ कुछ भी ट्रैक्टर हुआ है तो देखो मिट्टी यहाँ से कितनी फोकी हो रही है ये सारा, जबकि कितने इंच, 3-4 इंच लेयर बिल्कुल पोली हो रही है, ऐसे हो रही है जैसे ये भैया खाद पड़ा हो। तो साथियों ये इसका ही है, ये बार बार देखो पानी यहाँ पे आता नहीं, कभी भी पानी नहीं आता, पानी उस साइड में आता है। तो ये यहाँ पे क्या है, इसको हमने जंगल की तरह छोड़ दिया, बस इसमें ब्रश कटर मार दिया भाई, चलने लायक हो गया। क्योंकि स्प्रे भी करने हैं, नींबू भी तोड़ने हैं और खेत में वैसे भी घूमना है। तो साथियों कम से कम खेत के बीच बाई करो और नेचुरल मल्च ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स को खाना मिलेगा, उसको अपने आप डिकम्पोज कर देंगे, तो पौधे को ताकत तो देंगे ही, उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और साथियों मैं एक बात बताता हूँ, बार बार एक आता है दीमक का सवाल। दीमक क्यों आती है हमारे खेत में? क्योंकि हमने खेत में उसके लिए कुछ खाना नहीं छोड़ा, कबाड़ उखाड़ उखाड़ के सारा खेत से बाहर डालते हैं। जब उसको कोई सूखा खाने को नहीं मिलता तब वो प्लांट की तरफ चलती है, जब वो हरी जड़ों में कहीं नुकसान करती है। जब आप खेत में ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मल्चिंग या कबाड़ को खेत में ही छोड़ोगे, ये खेत में ही गलता रहेगा, इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे, दीमक खाती रहेगी, तो दीमक की समस्या भी हमारी काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। तो साथियों अपने बागवानी में खासकर मैंने बहुत कोशिश करके देख ली है, मैंने पावर टिलर भी खूब चला के देख लिया, लेकिन पावर टिलर चलाने का उल्टा नुकसान ही हुआ, क्योंकि जहाँ जहाँ पावर टिलर चलाओगे वहाँ पे जब पानी दोगे तो साथियों ज़मीन पानी बहुत ज़्यादा पी जाती है और वो पौधे को नुकसान करती है। क्योंकि इस खेत में अगर आप फल्ड इरीगेशन में भी पानी चलाओगे तो थोड़ा पानी आएगा, इसकी लेयर इतनी पोली नहीं है भाई, अभी 4 इंच तक ही ये नरम हो रही है। और अगर आप इसको पावर टिलर चला दोगे तो ये 1-1.5 फीट तक नरम हो जाएगी, फिर वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा होती है जो पौधे को स्ट्रेस में लाती है। तो इसलिए साथियों इस 3M गोल्डन फार्मूला को बागवानी में यूज करके देखो, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और बागवानी में साथियों ऐसा है 100% कोई चीज़ की गारंटी किसी की नहीं है, सिर्फ हम ट्राई कर सकते हैं, ट्राई अगेन। तो इसमें क्या होगा साथियों, एक तो हमारी लेबर घटती है, क्योंकि खेत को बाना कोई आसान काम नहीं है बागवानी में। तो साथियों इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो, खेत में जंगल जैसा माहौल दो, तो तभी बागवानी में हम कहीं जाके 80-90% सक्सेस हो सकते हैं। धन्यवाद साथियों।